मैं जमाल सईद, दीघा पटना से। पिछले वीडियो में हमने वर्ड फॉर्मेशन पे एक दो वीडियो मैंने बनाया था। छोटा ही वीडियो है, 10-12 मिनट का वीडियो है। हम ज़्यादा लेंदी करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ताकि जनरली एक शिकायत है कि हम लोग बोर हो जाते हैं, तो छोटा ही हो और वो बेहतर हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसी में थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, कुछ और वर्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे अचानक के जहन में आई कि इन सब चीज़ों को भी डिस्कस कर ही लिया जाए। तो हमने कहा चलो एक और वीडियो तैयार किया जाए। देखिए, अभी जैसे हमको कहना होता है, बीट होता है पीटना, मारना, और बीट से बनता है बेट, पीटा। पीटना बोलेंगे तो बीट, पीटा बोलेंगे तो बेट, BET, बेट। बीट सीवियरली, देखिए सीवियर मतलब सीवियर बहुत, सीवियरली बहुत ज़्यादा, बुरी तरह से, बुरी तरह सीवियर, बुरी तरह, हमको सही हिंदी बोलना था क्या, बुरी तरह से पीटा, बुरी तरह सीवियर, बुरी तरह से सीवियरली, ली लगाएंगे, है ना। सीवियरली कैसा पीटा, पीटा सीवियरली, कैसा पीटा, बीट पीटा, और कैसा पीटा, सीवियरली, बुरी तरह से, सीवियर। तो सीवियर वर्ड मालूम होना चाहिए। फिर आप बुरी तरह जब उसको बनाएंगे तो बनाना पड़ेगा सीवियरली, बीट सीवियरली, बुरी तरह से पीटता है, बेट सीवियरली, बुरी तरह से पीटा, याद करना पड़ेगा वर्ब का फॉर्म जो है, बीट बेट बेट, तो बेट बुरी तरह से पीटा। उससे ब्लड खून, ब्लड खून, ब्लीड बहा, ब्लड ब्लीड, है ना। बहा क्या, बहा खून, ब्लड से बना ब्लीड। ये जो ब्लीड हुआ, बहा, जो वर्ब का पास्ट टेंस है, कैसा बहा, बहुत खून बहा, प्रोफ्यूज बहता है, प्रोफ्यूज बहता है, बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा से बहा, बहुत खून बहा, यानी प्रोफ्यूजली। देखिए, प्रोफ्यूज को मैंने कर दिया, प्रोफ्यूज मेन वर्ब है, उसमें मैंने क्या लगा दिया, LY, वहाँ लगाए थे सीवियर में लगाए थे सीवियरली, LY, यहाँ क्या लगा रहे हैं, बिटरली, प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज यानी बहुत ज़्यादा, जो नहीं इतना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। ये हम लोग पैसा भी जो आदमी खर्च करता है वहाँ भी बोलते हैं प्रोडिगल है, बहुत ही प्रोफ्यूजली पैसा खर्चा करता है, माने एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करता है, वेस्ट मनी जिसको कहते हैं आप, है ना। तो ये प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली हो गया, ब्लीड प्रोफ्यूजली, ब्लड का पास्ट टेंस ब्लीड, बहा प्रोफ्यूजली, बहुत, एक आदमी को इतना पीट दिया यार, बहुत खून बहा, और इतना खून बहा कि बेचारा मर गया, तो ब्लड ब्लीड प्रोफ्यूजली, है ना। आप समझ गए मेरे कहने का सेंस को, आप पकड़िए हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि हम बोर्ड का सहारा नहीं ले रहे हैं, और इत्तेफाक से अभी हमारे पास जो बोर्ड मार्कर है वो नहीं है, इसलिए हम बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। समझाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप तक मेरी बात पहुंच जाएगी। आप खाली हमारी बातों पे कंसंट्रेट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, ग्रास पे करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप ले लीजिएगा, है ना। थोड़ा उसी तरह से गले फाड़ कर चिल्लाना, चिल्लाता है, गले फाड़ कर चिल्लाता है, होश गला, कराई चिल्लाना, चिल्लाता है कैसा, गला, होश, फाड़ फाड़ करके, होशली। देखिए कैसे इंग्लिश है, क्या कमाल है, गला, होश, चिल्लाना, क्या बोले थे अभी अब मैंने उसको, होशली, होशली, है ना, पूरा इससे चिल्ला रहा है, होशली, गला फाड़ फाड़ करके। कराई कैसे कर रहा है, हल्का कराई नहीं है, और चिल्ला चिल्ला कर गले फाड़ करके चिल्ला रहा है, कराई होशली, HOARSELY, कराई होशली, गले फाड़ फाड़ करके चिल्लाना, कराई। हमें सिखाना क्या है, हम बताना क्या चाह रहे हैं, आप समझे नहीं। होश होशली, ब्लड ब्लीड, प्रोफ्यूज प्रोफ्यूजली, हम ये बताना चाहते हैं। सीवियर सीवियरली, है ना। से बुरी तरह से बोलेंगे, LY लगा देंगे, है ना। आप समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर हमको कहना है, स्पेंड खर्चा करता है, पैसा है बहुत खर्च करता है, स्पेंड कैसा करता है, लाविश, बहुत ज़्यादा, फजूल खर्चा, फजूल। अब फजूल खर्चा जब बोलेंगे, फजूल खर्चा, तो कहेंगे लाविशली, लाविशली, LAVISHLY, स्पेंड लाविशली। शादी किया ना, बहुत खर्चा किया, तो स्पेंड को कर देंगे स्पेंड, वर्ब का पास्ट टेंस, स्पेंड प्रोफ्यूजली,
सॉरी, स्पेंट लैविशली, स्पेंट लैविशली, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया, स्पेंट लैविशली। उसी तरह से अगर हमको कहना होता है, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको खुद सोचना है। अब हमको कहना है कि हमने बताया था पश्चिमा हवा, तो हमने कहा था वेस्टर्ली विंड। हमको यहाँ बताना है, हमको कहना है बर्फीली हवा, बर्फीली ठंडक, बर्फीली ठंड है। कोल्ड माने ठंड, आइस माने बर्फ, आइस कोल्ड तो होगा नहीं, क्योंकि हम बर्फ बोलेंगे तो खाली आइस बोलेंगे तो बर्फ हवा हो जाएगा। आपको बोलना है बर्फीली, तो क्या करेंगे, आई सी, आई सी, आई सी वाई, आई सी ई होता है, फिर वाई लगाएंगे तो सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो रहा, वर्ड मुकम्मल नहीं हो रहा है, बोलने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है कि अटपटा है। तो आप क्या करेंगे, आई सी वाई, आई सी कोल्ड, यानी बर्फीली हवा, आइस बर्फ, बर्फीली आइस को कर दीजिए आई सी, हवा विंड, ये तो आप जान ही रहे। तो ये हो गया आई सी कोल्ड। कितना मज़ा आ रहा है, देखिए कितना आसानी से हम समझ पा रहे हैं, है ना। स्पेंड लैविशली, ब्लड प्रोफ्यूजली, बुरी तरह से ब्लड बह गया, पैसा बुरी तरह खर्चा किया, स्पेंड लैविशली। पता ये चला कि वर्ब का भी फॉर्म मुझे जानना है, वर्ड फॉर्मेशन भी जानना है, और दूसरी चीज़ों को भी सीखना है, तभी हम मुकम्मल अंग्रेज़ी यानी किसी हद तक हम सही सही बोल पाएंगे। बगैर इसके तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसको समझना हो, उस तरह से आप बोलते हैं टॉक गिली बिली, गिली बिली बकता बोलता रहता है, टॉक बोलता रहता है, कितना कैसे बोलते हैं, गिली बिली लब 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 बोलता है, गिली बिली, गिलिब वर्ड है, गिलिब, GLIL, GLIB, गिलिब वर्ड है, उसी से बना गिली बिली, GLIBILY, गिली बिली, GLIBILY। हम इसलिए बता रहे हैं प्रोनाउंस बार बार, ताकि आप अगर नोट कर रहे हैं अपने नोटबुक में तो आप आसानी से नोट कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड का सहायता नहीं ले पा रहे। इंशाल्लाह आजकल में पेन ले लेंगे तो हम आपको उसकी मदद से भी समझाने की कोशिश करेंगे आगे की क्लास में। तो देखा आपने मैंने क्या क्या यूज़ किया, डांस कर रहा है, डांस, डांस करना, कैसा डांस, अरे यार खुशी खुशी डांस कर रहा, पूरा फुल्ली एंजॉय कर रहा, डांस मेरी, मेरी मैंने खुश मेरे लिए खुशी खुशी से। अब खुशी खुशी से बोलेंगे, से लगाए ना, खुशी खुशी खाली मेरी होगा, मेरी खुशी खुशी से, मेरी ली, MERRILY, मेरी ली, डांस मैरिली, खुशी खुशी से डांस करता है, ये डांस है मैरिली, वो खुशी खुशी डांस किया, ही डांस्ड मैरिली, खुशी खुशी, हैप्पीली, मेरी नहीं लगाना चाहते हैं, हैप्पी लगाना चाहते तो हैप्पी को भी हैप्पीली करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, अगर मेरी वर्ड आपके पास नहीं है, हैप्पी वर्ड है, तो हैप्पी को हैप्पीली कर दीजिए, ही डांस्ड हैप्पीली, है ना। तो ही डांस्ड हैप्पीली, ही डांस्ड मैरिली, है ना। उसने खुशी खुशी से, खुशी खुशी से जब बोलेंगे तो मेरी को मैरिली कर देंगे, है ना। उसी तरह से और भी कुछ वर्ड देखते हैं। हमने एक वर्ड बताया था पीछे क्लास में, वो एक सेंटेंस बनाने में थी गलती शायद हो गई थी, ऐसा मुझे लग रहा है कि लफ्ज़िश हुई कहीं पर, फिर बता देते हैं। वन में जो एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, वो वन मैंने बताया था उस क्लास में कि किसी एक को डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, किसी एक आदमी का नाम नहीं ले रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। ये जनरल है, किसी एक के ऊपर नहीं है, कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं, पर्सनल नाउन नहीं है। समझ बात आ गया, समझ बताई। अब हम इसमें क्या किए, हमको कहना है किसी को भी, हर आदमी को मैंने कहा किसी में कोई एक आदमी, हर एक आदमी को, यानी वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर एक आदमी को अपना अपना काम करना चाहिए। ही से हिज बना, दे से देर बना, वी से वर बना, उसी तरह से यहाँ पर वन से वंस बनेगा। हर एक आदमी को अपना अपना काम करना चाहिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी। ऐसा जगह वन का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें किसी एक को मुखातिब नहीं करना है। अब आप समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि कहने के सिलसिले में एक सेंटेंस में कहीं लफ्ज़िश हो गई थी, ऐसा मुझे बाद में जहन में बात आई, इसलिए यहाँ पर मैंने उसको करेक्शन करने की कोशिश की। समझ रहे हैं मेरी बात। उस तरह से मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, है ना। और देखते हैं कोई और भी वर्ड, यहाँ हमारे पास है कि नॉट ई प्रॉब्लम। अब जैसे नॉट कहते हैं गिरह को, देखिए यहाँ जुबानी में टाई, ये भी नॉट है। हमको कहना होता है टाई को बांध लो,
तो नॉट द टाई बोलते हैं, नॉट द टाई, टाई को बांध लीजिए, गिरा लगा लीजिए, टाई को गिरा लगा लीजिए, है ना। ये गिरा जो हमने इसको एक दूसरे से ऐसे करके जो मैंने लगाया है इसको कहते हैं गिरा। तो क्यों हो गया, अब इसको हमने बनाना चाह रहे हैं, ये नॉटी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समस्या, नॉट से बनाया नॉटी, नॉट माने गिरा, है ना, गिरा वाला, गिरा जैसा प्रॉब्लम है यार, मतलब उलझा हुआ है, बहुत ही नॉटी प्रॉब्लम है, यानी गिरा जैसा प्रॉब्लम है, जैसे एक दूसरे में उलझा हुआ है, एक दूसरे के अंदर गिया हुआ, तभी ना कि नॉटी, ये नॉट बना, गिरा बना, है ना, सीधा सीधी तो है नहीं ये। तो इसीलिए उसको एक वर्ड में यूज़ किया गया, नॉटी प्रॉब्लम, नॉट से बना नॉटी, नॉट कहते हैं गिरा को, नॉटी यानी गिरा जैसा, यानी बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम से, यानी नॉटी प्रॉब्लम से हमारे पास वर्ड आ गया, यानी गांठदार समस्या कह सकते हैं, गांठ वाला। अभी हमको एक वर्ड लेना है, सपोज किया जाए कि वेजिटेबल है, हमारे पास वेजिटेबल है, सब्जी है, कौन चीज़ की सब्जी है, पत्ते की सब्जी, देखिए पत्ता नहीं बोलने, पत्ते वाली सब्जी, पत्ता खाली बोलेंगे पत्ता सब्जी तो होता नहीं है, हिंदी ही गलत है, इसका उर्दू ही गलत है, पत्ता सब्जी यानी लीफ वेजिटेबल तो आप बोलते नहीं हैं, आप क्या बोलते हैं, पत्ता वाली सब्जी। ये पत्ते वाली सब्जी जब बात आएगी तो फिर लीफ को क्या कर देंगे, लीफी कर देंगे, LEAFY, लीफी वेजिटेबल्स, जो आपका कैबेज वगैरह है ना, पत्ते वाला सब्जी, बात समझ आ गई। आप खुद हिंदी नहीं बोलते हैं क्योंकि आपकी मदर ज़ुबान है, मदर टंग है, इसलिए आप आसानी से बोल लेते हैं। अंग्रेज़ी में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आपकी ज़ुबान नहीं, आप सीख करके बोलते हैं या आप उस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आप सीख जाते हैं, आप बोल देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है। एक चीज़ ऐसी, जैसे आप हिंदी उर्दू हम लोग बोलते हैं, पता नहीं चलता, किसी ने सिखाया नहीं, बस हम बोलते हैं क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान है। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, वहाँ से हम ये चीज़ सीख लेते हैं और हम अपना बोलते रहते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है जब तक हम उसका ग्रामर, उसका कवायद, उसका जो ग्रामर है, जब तक हमको इल्म नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो उसी तरह से सारी चीज़ें, ऐसे एक आदमी से हमारे पास आया तो बोले कि हमारी उर्दू तो बहुत अच्छा है, हम अच्छा लिख लेते हैं। तो देखिए एक साहब बोल रहे हैं कि उर्दू बहुत अच्छा है, जबकि उर्दू अच्छी होती है। अगर बच्चा सामान्य बैठा होता, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होता, ज़ुबान एक दूसरे से तबादला ख्याल करता रहता, तो कभी इस तरह का इस्तेमाल नहीं करता। सर देखिए सर, कॉपी हमारी बहुत ही अच्छा लिखा है सर, उर्दू हमारा बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब, उर्दू अच्छी होता है। जब आप उर्दू ही नहीं मालूम है कि अच्छी होगा कि अच्छा होगा, हिंदी अच्छी होगा कि अच्छा होगा, लैंग्वेज अच्छी होगी कि अच्छा होगा, तो फिर कॉपी आपने क्या लिखा होगा, है ना। अगर आप फर्स्ट डिवीजन में पास करते हैं, इसका मतलब कहीं आप दाब दूब के लिख दिया आपने। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें जो हम आपको, मैंने बस ऐसे ही कह दिया, बुरा मानने की बात नहीं है ना, एक आइडिया था जो मैंने लाफ्टी कर दिया। उसी तरह से मैं कह रहा था कि लीफी वेजिटेबल कहेंगे, एक आदमी का उम्र ज़्यादा है, मैन है, एक आदमी है ना, उम्र हो रही है, क्या उम्र कैसे बढ़ेगी, उसकी एज से बढ़ेगी, एज जैसे जैसे जाएगा तो उम्र उसकी बढ़ेगी। आदमी की उम्र कब बढ़ रही है, उसका एज ज़्यादा है, आज भी 10 साल का था, कल 11 हुआ, 12 हुआ, तो एज को कर दीजिए एजिंग, है ना, एज, AGE, एज, IGE, इंग, एजिंग मैन, एज वाला आदमी, यानी उसका उम्र हो रहा है। आप इसको क्या बोलते हैं, आप एजेड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं एजेड, क्योंकि ये एजेड हमारे समाज में बहुत कॉमन है, सुनते सुनते हमारे जहन में बात बैठी हुई है, एजेड बोल सकते हैं, लेकिन आप एजिंग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास उतना ब्रेन नहीं है कि आप इसको एजिंग बना सकें, लेकिन आप सुनते रहते तो आप बोल लेते। इसी तरह से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ती उम्र है यानी एजिंग मैन है, बढ़ा हुआ उम्र है एजेड मैन है। अब आप समझ गए हमने क्या, बढ़ा उम्र है, काफ़ी एज है, 85 साल आदमी है भाई, एजेड मैन है, उम्र हो रही है यानी एजिंग मैन है, 35-40 साल का होगा एजिंग मैन, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं है वो, एजिंग मैन है ना। तो आप समझ गए मेरे कहने का मकसद। इसी तरह से हम बात को समझते हैं। चलिए अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं, मेरे बातों को पकड़िए और फिर उसी को इस्तेमाल कीजिएगा जितना, उतना ही आप जहन में बात बैठ पाएगी। इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। शुक्रिया।